हेलो चैम्प्स, वेलकम टू द स्कॉलर सीरीज। यहाँ पे हम कंप्लीट कर रहे हैं आपके क्लास 12 अकाउंटेंसी का पूरा सिलेबस फॉर द सेशन 23-24। दिस इज वीडियो नंबर 3। पहले दो वीडियोस में हमने काफी बातें की पार्टनरशिप फर्म्स के बारे में। एक बार क्विकली रिवाइज करते हैं। तो पार्टनरशिप की डेफिनेशन क्या होती है? द formal definition given by section 4 of the Indian Partnership Act 1932. Partnership is a relation between persons who have agreed to share the profits of a business carried on by all or any of them acting for all. उसके बाद हम बात कर रहे थे कि पार्टनर्स के बीच में जो अग्रीमेंट है वो ओरल भी हो सकता है, रिटन भी हो सकता है। वैसे रिटन एक बेटर अग्रीमेंट होगा, मतलब इट शुड बी प्रेफर्ड। अगर रिटन अग्रीमेंट होगा तो उसे हम पार्टनरशिप डीड कहते हैं या आर्टिकल्स ऑफ पार्टनरशिप भी कहते हैं। उसके बाद फिर हम बात कर रहे थे कि अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है या फिर डीड तो है तो हम द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 की बातें मानेंगे। जैसे शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स और लॉसेस को लेके लिखा है कि इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज नॉट अलाउड टू पार्टनर्स, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स इज नॉट चार्ज्ड फ्रॉम पार्टनर्स, remuneration is not allowed to partners, interest on loan is allowed to the partner at the rate of 6% per annum। और अगर नया पार्टनर एडमिट करना है तो सभी पार्टनर्स की कंसेंट यहाँ पे होनी चाहिए। ठीक है, चलो आज की क्लास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट और अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट के बारे में। ये वर्ड्स वैसे आपने क्लास 11 में सुने हैं, हो सकता है आपको बहुत अच्छे से इनका मीनिंग ऑलरेडी पता हो। हम क्लास 11 में ये पढ़ते थे जब हम प्रोविजन और रिजर्व्स का डिफरेंस देखते थे वहां पे। तो यहाँ पे थोड़ा डिटेल में अब हमें समझना होगा। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब होता है ऐसे खर्चे जो आपको करने ही करने हैं, चाहे कम पैसे हैं, चाहे ज्यादा पैसे हैं, चाहे प्रॉफिट्स हैं, चाहे लॉसेज हैं। मतलब यू कैन नॉट एस्केप। जैसे अगर आपको इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे करना है तो आप इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट को ये तो नहीं कह सकते ना कि अभी मेरे लॉसेज हैं, प्लीज आई कैन नॉट पे। ऐसा तो नहीं हो सकता। इसी तरह जैसे टेलीफोन चार्जेस या एम्प्लॉयज की सैलरीज, तो ये ऐसे खर्चे होते हैं जो हमें, मतलब फर्म को यहाँ पे बोले तो करने ही करने हैं, चाहे प्रॉफिट्स हैं, चाहे लॉसेस हैं, चाहे कम पैसे हैं, चाहे ज्यादा पैसे हैं। इनफैक्ट जो भी खर्चे आप पीएनएल के डेबिट साइड पे लिखते थे ना, वो सभी होते हैं चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। यानी यहाँ पे एक मजबूरी है, ये खर्चे आपको करने ही करने हैं, राइट। उसके बाद एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स, ऐसे खर्चे या ऐसी डिस्ट्रीब्यूशन जो आपको तभी करनी है जब सफिशिएंट प्रॉफिट्स होंगे। फॉर एग्जाम्पल सिंपली, जैसे आपके घर में आपके पेरेंट्स कुछ सेविंग करते हैं, तो आपको क्या लगता है जब पैसे सेव किए जाते हैं नॉर्मली वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है या एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स है? द आंसर इज एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स, क्योंकि हम सेव तभी करते हैं जब हमारे पास कुछ सफिशिएंट प्रॉफिट्स बच जाते हैं, देन वी ट्रांसफर टू द रिजर्व्स। तो एक फर्म के लिए रिजर्व में पैसा डालना एक एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट हुआ। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा है आप भी नोट कर लीजिए। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट में लिखा है ऐसे खर्चे जो करने ही करने हैं, चाहे प्रॉफिट्स हो या लॉसेज हो। ऐसे खर्चे या डिस्ट्रीब्यूशन या सेटिंग असाइड द मनी जो आपको तभी करना है जब सफिशिएंट प्रॉफिट्स हो। ठीक है, इसका एग्जांपल जैसे मैंने अभी आपको दिया, एक तो ट्रांसफर टू रिजर्व, ट्रांसफर टू रिजर्व, ट्रांसफर टू रिजर्व। ठीक है, और यहाँ पे जैसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। लाइक आई सेड, पीएनएल में जो भी चीजें आप डेबिट साइड पे लिखते थे वो सभी चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट्स ही होती थी। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, टेलीफोन चार्जेस, रेंट ऑफ द बिल्डिंग, ये सभी हो जाते हैं हमारे चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट्स। ठीक है, अब थोड़ी और डिस्कशन करते हैं। जैसे आपको पता है देयर इज समथिंग कॉल्ड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। मैंने आपको बताया था ना यहाँ पे क्या होता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में। जैसे पार्टनर जो है वो कैपिटल इन्वेस्ट कर रहा है फर्म में, जो फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से एक लायबिलिटी है, एक तरह का लोन है जो फर्म ने लिया हुआ है। इसके ऊपर फर्म पे करेगी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। फर्म के लिए ये एक तरह का खर्चा है, एक्सपेंस है। अब आप बताएं, सोचें कि ये जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है फर्म के लिए, ये क्या है? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है या एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है? आपको नहीं पता, आपको गैस ही करना होगा। ठीक है, इसका सही आंसर है एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को हम एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स मानते हैं। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? देखो, फर्म कह रही है पार्टनर से
कि तुम तो घर के ही बंदे हो ना, पहले हम बाकी खर्चे कर ले, बाहर के सारे लोगों को जो पैसे देने हैं वो दे देते हैं, अगर पैसे बचेंगे, अगर प्रॉफिट्स बचेंगे तो हम तुम्हें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे देंगे। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज कंसिडर्ड टू बी एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स। अगर कुछ स्पेशल नहीं लिखा हुआ तो हम इसे एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स ही मानेंगे। याद रखने के लिए आप यही थॉट यूज कर सकते हो कि फर्म कह रही है तुम तो घर के ही बंदे हो ना, तुम्हें हम बाद में पैसे देंगे, पहले बाकी बाहर के लोगों को पैसे दे दे, बाहर के जो खर्चे करने हैं वो कर ले, अगर कुछ बचेगा तो तुम्हें दे देंगे। तो दिस इज एन एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ओके, उसके बाद अनदर एग्जाम्पल, साथ साथ आप लिखते भी जाइए। जैसे मैंने आपको बताया था कि एक जो पार्टनर होता है वो एम्प्लॉय की तरह भी काम कर सकता है फर्म में, राइट? तो अब फर्म में जैसे दो तरह के एम्प्लॉयज हो गए, एक तो नॉर्मल एम्प्लॉयज हो गए। नॉर्मल एम्प्लॉयज मतलब ये पार्टनर नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ एम्प्लॉयज है। और पार्टनर जो एम्प्लॉय है, पार्टनर एज एन एम्प्लॉय, ठीक है? अब देखो, है तो ये दोनों एम्प्लॉयज, तो इनको फर्म से मिलेगी रेम्यूनरेशन, इसे भी मिलनी चाहिए रेम्यूनरेशन, और इसे भी मिलनी चाहिए रेम्यूनरेशन, विच इंक्लूड सैलरी, बोनस, कमीशन, ठीक है? तो अब आप सोच के देखो, फर्म के पर्सपेक्टिव से किसको रेम्यूनरेशन देना ज्यादा इंपॉर्टेंट है? मतलब यू हैव टू पे इट, चाहे प्रॉफिट्स हैं चाहे लॉसेस हैं, कम पैसे हैं ज्यादा पैसे हैं, किसको सैलरी देना ज्यादा क्रूशियल लग रहा है आपको? द आंसर इज जो नॉर्मल एम्प्लॉय है, राइट? तो नॉर्मल एम्प्लॉय की रेम्यूनरेशन को हम चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट कहते हैं कि ये तो आपको देनी ही पड़ेगी। बट जो पार्टनर एम्प्लॉय की तरह एक्ट कर रहा है उसे फर्म कहती है, अगेन वही बात, तुम तो घर के ही बंदे हो ना, पहले हम बाकी लोगों को देख ले, कुछ पैसे बचेंगे तो तुम्हें दे देंगे। यानी कि पार्टनर की जो रेम्यूनरेशन है उसे हम कंसिडर करते हैं एज एन एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, एज एन एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। प्लीज इसे नोट कर लीजिए आप। सो लेट अस राइट हियर एज वेल, यहाँ पे हम लिख लेते हैं जो मैंने अभी आपको बात बताई। पार्टनर की रेम्यूनरेशन इज एन एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, फर्म तभी देगी जब उसके पास सफिशिएंट प्रॉफिट्स होंगे, पार्टनर्स सैलरी, कमीशन, बोनस, राइट? बट जो नॉर्मल एम्प्लॉय है, नॉर्मल एम्प्लॉय यानी जो पार्टनर नहीं है, उसकी सैलरी तो हमें देनी ही देनी है। रेम्यूनरेशन टू एम्प्लॉयज। अच्छा, एक बात और सुनेंगे, अभी हम क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे ना इन सम टाइम, तो वहां पे एक चीज आएगी, मैनेजर्स कमीशन, मैनेजर की कमीशन। तो अब आपको मैनेजर को एक नॉर्मल एम्प्लॉय समझना है या वो समझना है कि पार्टनर एज एन एम्प्लॉय काम कर रहा है? तो लेट मी टेल यू, अगर सिर्फ मैनेजर लिखा है तो उसे हम एक नॉर्मल एम्प्लॉय की तरह ट्रीट करेंगे, वो पार्टनर नहीं माना जाएगा, ठीक है? तो नॉर्मली इफ द क्वेश्चन सेज मैनेजर्स कमीशन, तो आप इसको एक नॉर्मल एम्प्लॉय मानेंगे, यानी मैनेजर्स कमीशन इज ऑल्सो अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, इज ऑल्सो अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, ठीक है जी? चलिए, उसके बाद अब मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने वाली हूँ। आई एम गोइंग टू डिस्कस समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हियर। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन के बारे में बात करना चाहती हूँ, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने आपको इसके बारे में कुछ बातें बताई थी कि जैसे एक पार्टनर जो है वो फर्म को लोन दे सकता है और इसके ऊपर फर्म हैज टू पे इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। और हमने ये भी डिस्कस किया था कि अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में लिखा है कि इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन हैज टू बी पेड एट द रेट ऑफ 6% पर एनम। तो जब हम कह रहे हैं इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन हैज टू बी पेड, तो इससे ये कहना चाह रहे हैं कि दिस इज एक्चुअली अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट।
अच्छा मैम, अभी तो आपने कहा था कि पार्टनर तो घर का ही बंदा है, इसको तो पैसे बाद में दे देंगे, पहले बाकी सबको दे लेते हैं। सो दिस इज एन एक्सेप्शन। यहाँ अगर हम पार्टनर को कह दें कि हम तुम्हें इंटरेस्ट ऑन लोन तभी देंगे जब सफिशिएंट प्रॉफिट्स होंगे, वैसे नहीं देंगे, तो ये गलत है। पार्टनर कहेगा आप बैंक से लोन लेते तो उसको भी तो इंटरेस्ट देते ना, तो फिर मुझे भी इंटरेस्ट दो। ऐसे क्यों कह रहे हो कि जब सफिशिएंट प्रॉफिट्स होंगे तभी देंगे? इसका मतलब ये है कि इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन इज टू बी कंसिडर्ड एज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। ये फर्म को देना ही देना पड़ेगा। व्हाट इज द लॉजिक, व्हाट इज द रीजन? यही कि पार्टनर कह रहे हैं अगर आप बैंक से लोन लेते उसको भी तो इंटरेस्ट देते ना, उसको तो नहीं बोलते कि सफिशिएंट प्रॉफिट्स होंगे तभी इंटरेस्ट देंगे, तो मुझे क्यों ऐसे कह रहे हो? एक तो मैं आपकी हेल्प कर रहा हूँ, हो सकता है पार्टनर यहाँ पे कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन दे रहा है, एक तो मैं आपकी हेल्प कर रहा हूँ, ऊपर से आप मुझे ये कह रहे हो कि हम तुम्हें तभी इंटरेस्ट देंगे जब सफिशिएंट प्रॉफिट्स होंगे, तो ये तो गलत चीज है। इसलिए इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन को हम मानते हैं चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, इसका ये मतलब हो गया कि ये नहीं समझना कि पार्टनर से रिलेटेड सारी चीजें एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट होती हैं, जरूरी नहीं है। सो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, इज कंसिडर्ड टू बी अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, is considered to be a charge against profit. Please write it here. ये हम एग्जाम्पल्स लिख रहे हैं यहाँ पे। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, ठीक है। चलो एक और कॉन्सेप्ट बताती हूँ इसी से रिलेटेड। आई होप यू आर नोटिंग इट डाउन। ओके, तो एक और चीज होती है रेंट पेबल टू पार्टनर। रेंट टू अ पार्टनर, अच्छा इसका क्या मतलब है? जैसे विषय फर्म को अगर स्पेस की जरूरत है, मतलब जैसे कमर्शियल स्पेस जहां पे उसको काम करना है, बिजनेस ऑपरेशंस करने हैं हमें, तो फर्म को स्पेस की जरूरत है, तो फर्म या तो किसी बाहर के पर्सन से रेंट पे स्पेस ले, या फिर वो पार्टनर से भी ले सकती है रेंट पे कोई जगह। अगर पार्टनर के पास कोई फ्री कमर्शियल स्पेस पड़ा है तो वो फर्म से कह सकता है कि आई विल गिव यू द बिल्डिंग ऑन रेंट, यानी कि पार्टनर जो है वो फर्म को रेंट पे बिल्डिंग या कमर्शियल स्पेस दे सकता है, ठीक है। तो बदले में क्या मिलेगा फिर? क्या मिलना चाहिए फर्म से? रेंट, रेंट टू अ पार्टनर, ठीक है, रेंट टू अ पार्टनर। अब आप सोच के देखें कि ये रेंट टू अ पार्टनर फर्म के पर्सपेक्टिव से क्या हो जाएगा? एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स या चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट्स। यही वाला लॉजिक हम लगाएंगे। जैसे हम यहाँ कह रहे थे अगर फर्म बैंक से लोन लेती उसको भी तो इंटरेस्ट देती ना, तो यहाँ पे पार्टनर को भी इंटरेस्ट दो। सिमिलरली हियर, अगर फर्म किसी बाहर के पर्सन से रेंट पे जगह लेती, बिल्डिंग लेती, तो उसको भी तो रेंट देती, इसलिए यहाँ पे भी फर्म हैज टू पे द रेंट टू द पार्टनर, यानी कि रेंट टू अ पार्टनर इज कंसिडर्ड एज अ, टेल मी व्हाट, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, ठीक है। तो रेंट टू अ पार्टनर इज ऑल्सो अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। यानी इससे क्लियर हो जाता है कि ऐसा नहीं समझना कि पार्टनर से रिलेटेड सारी चीजें एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स होती है, नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। सो रेंट टू अ पार्टनर इज ऑल्सो अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, ठीक है जी, ओके। तो ये इनफ एग्जाम्पल्स हैं अभी के लिए, ओके। इसके बाद मैं आपको ये बताऊंगी कि चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट्स को हम कहाँ पे शो करते हैं और एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स को हम कहाँ पे शो करते हैं। तो इसके साथ आप लिख दीजिए, दीज आर टू बी डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यानी इसकी जो प्लेसमेंट है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट्स की, वो है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जो आपको बनाना आता है फ्रॉम क्लास 11।
यानी पार्टनरशिप फर्म भी P&L अकाउंट बनाती है। और एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स को हम कहाँ शो करते हैं? दिस इज गोइंग टू बी अ न्यू अकाउंट फॉर यू, ये आपको नहीं बनाना आता है अभी तक। दिस इज कॉल्ड प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, ये मैं आपको बनाना सिखाऊंगी। ठीक है, ओके। सो ये था हमारा कॉन्सेप्ट नंबर 9। आप लिख रहे हैं ना साथ साथ? जैसे मैंने फर्स्ट क्लास में 7 कॉन्सेप्ट्स डिस्कस किए थे, सेकेंड क्लास में 1 कॉन्सेप्ट ओनली बिकॉज दैट टुक अ लॉट ऑफ टाइम। दिस इज कॉन्सेप्ट नंबर 9 कि चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट और एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स का क्या मतलब होता है। ठीक है, चलो अब एक क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। अपनी बुक ओपन अप करें। क्वेश्चन नंबर 7 of T.S. Garewal, page number 1.87. Question number 7, page 1.87. ओके जी, देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। So the question says, Sita and Geeta are partners in a firm sharing profits in the ratio of 3:2. They had given a loan to the firm of 30,000 in their profit sharing ratio on 1st October 2022. The partnership deed is silent on interest on loans from partners. Compute the interest payable by the firm to the partners assuming the firm closes its books every year on 31st March. तो आपको पता है अगर डीड साइलेंट है इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन को लेकर, तो वी हैव टू फॉलो द प्रोविजंस ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। तो आप लिखेंगे, पूरा लिखेंगे, इफ द पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट with regard to the interest on partners loan, then the provisions of the Indian Partnership Act 1932 shall apply, according to which interest on partners loan is to be allowed at the rate of 6% per annum. पूरा लिखेंगे ये आप, 6% per annum। यहाँ पे per annum का बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंस है। तो टोटल लोन उन्होंने जो दिया है फर्म को, सीता और गीता ने, वो 30,000 का है। 3:2 की रेशो में उन्होंने ये लोन दिया है फर्म को। सो दिस बिकम्स 18,000 एंड 12,000। ठीक है, यानी कि 18,000 का लोन सीता ने दिया है फर्म को और 12,000 का लोन गीता ने दिया है फर्म को। तो अब ये लोन उन्होंने कब दिया है? 1st of October को दिया है। 1st of October, द डेट इज 2022। ठीक है जी। सो हमारा जो रेलेवेंट फाइनेंशियल ईयर है वो है 1 अप्रैल 22 से लेकर 31 मार्च 23 तक। उसने उन्होंने लोन दिया है 1 अक्टूबर 22, यानी कि जो हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे, कंप्यूट करेंगे, दैट विल बी फॉर अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, यानी 6 मंथ्स का हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे एट द रेट ऑफ 6%। सो सीता's interest on loan would be how much? 18,000 per 6% for 6 months. So this is 540, and Geeta's interest on loan is 12,000 per 6% for 6 months. So this is 360. ठीक है, सिंपल हो गया। दिस वाज क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, अच्छा बताइए, एक बार रिवाइज कर रहे हैं। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन क्या देना ही देना है फर्म को? इज इट चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट? चाहे प्रॉफिट्स हो या लॉसेस हो, द आंसर इज यस। चाहे प्रॉफिट्स हो या लॉसेस हो, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन तो देना ही है। ठीक है, अब आप होमवर्क में क्वेश्चंस करके आएंगे। क्वेश्चन नंबर 5, दिस इज योर होमवर्क। ठीक है, धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे बनाते हैं ये सिखाऊंगी, और फिर हम उसकी बहुत सारी प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो चलो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।